सेक्शन सी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो करने थे ना। चलो फटाफट से बोलते जाओ। सेक्शन सी अप टू 10, कोई डाउट बेटा किसी को? बोलो डिस्कशन के लिए क्या था इसमें। सेक्शन सी ठीक है ना। सेक्शन सी में 7 to 14 पार्ट 1 पार्ट 2। तो अप टू 10 बोलो। 7 to 10 किसी को डाउट बेटा पार्ट 1 में। अप टू 14 किसी को डाउट पार्ट 1 में। 13। अच्छा C8 भी डाउट है। C8 देखो, a charge q is distributed over two concentric hollow sphere of the radius small r in capital R such that the surface density of the charge are equal। ठीक है, तो find the potential at the common center। देखो दो स्फेरिकल सेल हैं, कंसेंट्रिक हैं, ठीक है ना, जिनका सेंटर एक ही है। इस तरीके से एक की रेडियस स्मॉल आर है, दूसरे की रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। ठीक, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके कॉमन सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि टोटल चार्ज जो है वो कितना है। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ये Q1 है। मान लेते हैं कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। क्लियर है कि नहीं? टोटल चार्ज अपने को गिवन कितना गिवन है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है बोलो बेटा। दिस इज गिवन टू बी कैपिटल Q, ये अपने को इतना गिवन है। ठीक, तो पोटेंशियल को अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं इसमें बोलो। पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड सेंटर पर। देखो इस वाले स्मॉल स्फीयर की वजह से कितना आएगा, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर की वजह से सेंटर पर कितना होता है, जितना सरफेस पर होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये KQ1/R1। ठीक है ना, और R सॉरी हो जाएगा। हाँ वो वॉल्यूम नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ओवर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो बेटा अप टू 10 किसी को डाउट। चलो नेक्स्ट 13 किसका डाउट है बेटा ये किसका डाउट है बेटा ये प्रियांश का। चलो देखो 13 तो देखो, अरे कौन है रे ये, बहुत ज्यादा शोर शराबा आ रहा है। चलो देखो C13 कितने लोगों ने कर लिया इसको बताओ। आसान क्वेश्चन है ये, सबसे हो जाना चाहिए था। देखो इसमें क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ द चार्ज गिवन है अपने को कितना है, जो भी गिवन है, इन अ यूनिफॉर्म फील्ड डायरेक्टेड टू द लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो गिवन है अपने को नहीं गिवन है, ठीक है ना, ई मान लेते हैं अभी, ठीक है ना। अब देखो एक चार्ज पार्टिकल है इस इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस चार्ज को रिलीज कर देते हैं, जस्ट रिलीज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0 के बराबर। ठीक है, अब ये चार्ज है वो पॉजिटिव है, इस चार्ज की वैल्यू देखो गिवन है कितनी, प्लस में 3 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो किधर मूव करेगा ये, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर फोर्स लगेगा इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। क्लियर है कि नहीं? अब जो क्या बोलता है कि जब ये मूव कर जाता है बाय द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी मूव कर जाता है बेटा 5 सेंटीमीटर, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनली अपने को पता है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 4.5 × 10⁻⁻⁵ जूल, ये गिवन है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है इसमें, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, होता है कि नहीं होता है बताओ, बोलो। हाँ, अब बताओ इसमें वर्क डन कौन से फोर्स का आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल कितना है 0,
तो यहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, क्या वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल. दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर है कि नहीं, बोलो. अब देखो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन ने पूछा है व्हाट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आ गया अपने पास आंसर. सेकंड में क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, बताओ, बोलो. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं. अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है अपने को, ठीक है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो टोटल वर्क डन कितना आना चाहिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिटन एज, कितना आना चाहिए बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं कि नहीं. ठीक, फोर्स अपने को पता है कि नहीं, इसको अगर लिख सकता हूँ Q इंटू ई के बराबर, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻2. Q अपने को पता है, वर्क डन यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना ये बेटा, ये 4.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल. कर सकते हैं कि नहीं, बोलो. ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं. देखो दूसरा तरीका, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल है, मान लेते हैं वी आई, और यहाँ पर आकर के पोटेंशियल हो जाएगा वी फाइनल, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया. अब आपको पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, होता है कि नहीं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ठीक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कितना हो जाएगा, this can be written as minus of work done by this one, यानी u initial minus u final. in terms of charge इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल के डिफरेंस में q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है ना. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं कि नहीं. अब देखो इनिशियल माइनस फाइनल लिखना है अपने को. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ठीक, ये मान लेते हैं डिस्टेंस d के बराबर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है, ऑब्वियसली डिक्रीज करता है, ठीक है ना. तो ये हमारे पास फाइनल है और ये इनिशियल है. ठीक, तो क्या लिखोगे, जो v इनिशियल माइनस v फाइनल, इनिशियल ज्यादा होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू e इंटू डी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट, ये वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पर पता है. तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली वर्क डन देख करके भी कर सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लगा करके भी कर सकते हैं. इसको हो जाएगा बेटा अभी ये. चलो नेक्स्ट बोलो, इसमें अप टू 14 किसी को डाउट, अप टू 14 बेटा किसी को डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है. चलो पार्ट 2 में आ जाओ. मदन किया है कि नहीं, नहीं किया, हाँ चलो बोलो. अप टू 10, अप टू 10 बोलो बेटा, किसी को डाउट. C14 डायरेक्टली अप टू 10 बेटा, किसी को डाउट, अप टू 14, 14 वाला डाउट है, 12 डाउट है. चलो देखो 10 डाउट किसका है बेटा, 10 और कौन सा था बेटा, 10, 11 भी किसी का, और 14 ये डाउट है. अच्छा 12 है, चलो ठीक है. चलो 10th वाला देखो बेटा, C10. C10 में क्या पूछ रहा है, पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड द मास m ट्रेवल्स थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम द रेस्ट, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ये बताओ, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है कि नहीं, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल इज गिवन एज V, ठीक है कि नहीं, ये अपने को पता है कि नहीं. अब आपसे पूछा जा रहा है फाइनल मोमेंटम कितना होना चाहिए, यानी ये जब चार्ज पार्टिकल थ्रू पास करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है. तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो बोलो, ठीक है ना. तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने को नहीं पता क्या भी है,
क्योंकि यहाँ पर और कोई वर्क और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व। तो बोल सकते हैं कि U इनिशियल प्लस K इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू U फाइनल प्लस के फाइनल। क्लियर है कि नहीं? ये अपने को कितना गिवन है, ये 0 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जानी चाहिए वो कितनी आ जाएगी, U इनिशियल माइनस U फाइनल लिख सकते हैं कि नहीं, विच कैन बी रिटन एज Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल लिख सकते हैं कि नहीं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना है, ये अपने पास कितना है बेटा, ये V के बराबर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, Q इंटू V के बराबर। ठीक है कि नहीं? ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी आ गई, ये अपने को पता है। अब ये बताओ मुझे, अब आपसे पूछा रहा है मोमेंटम कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन दिया था, किसी को याद है बेटा? मोमेंटम कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स रूट m इंटू के, होता है कि नहीं। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट बोलो बेटा। अब नेक्स्ट है इसमें 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, hollow uniformly charged sphere has the radius r, small r, if the potential difference between the surface and the point at the distance 3r from its center is v, then the electric field intensity at distance 3r from the center कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। हॉलो स्फीयर है, ठीक है कि नहीं। मान लेते हैं कि इस पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो कितना है, q के बराबर है। इसकी रेडियस अपने को पता है r के बराबर। अब देखो, अब ये पूछ रहा है आपके पास दो पॉइंट, एक सरफेस पर, एक आपने दूसरा पॉइंट ले रखा है यहाँ से 3r की डिस्टेंस पर, दिस इज 3r। ठीक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर, v के बराबर। तो v कैन बी रिटन एज, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली सरफेस पर ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 3r पर कितना हो जाएगा, 3r के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें बेटा किसी को तकलीफ, यानी इसको अपन लोग लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर इंटू 1 माइनस 1/3, यानी ये आ जाएगा अपने पास 2 के क्यू अपॉन 3r, आना चाहिए कि नहीं। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आपको चाहिए इस स्फीयर की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होलो स्फीयर की बात करें तो कितना होता है बेटा, के क्यू बाई, बोलो सारा चार्ज कहाँ मान लेते हैं, बोलो सेंटर पर। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 3r का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये के क्यू अपॉन और 9 इंटू आर स्क्वायर। के क्यू की वैल्यू उठा करके इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल रख दो यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। अगर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल के क्यू वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3r अपॉन 3r इंटू वी अपॉन 2 के बराबर। ये वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू आर इंटू वी अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। सॉल्व कर लेना, इसको कितना आ रहा है, तकलीफ बेटा इसमें। चलो नेक्स्ट, नोट हो गया बेटा ये। चलो नेक्स्ट 14 C14 देखो बेटे, C14 में क्या बोल रहा है, a charge plus q is fixed at each of the points x, यानी x0 3x0 5x0 पर इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी ऑन द x एक्सिस रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। और बोल रहा है कि एंड चार्ज माइनस q इज फिक्स्ड एट ईच पॉइंट x इक्वल टू, ओके दिस वन, ठीक है। यानी अल्टरनेटिवली प्लस एक्स और माइनस एक्स को x अलोंग दी x एक्सिस को रखा गया है चार्जेस को, ठीक है। अब इनकी वजह से आपसे पूछा क्या जा रहा है, टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, दिस वन, ओके। देन द पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू एव सिस्टम, टोटल सिस्टम की वजह से सेंटर पर कितना पोटेंशियल आने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी ने किया कि नहीं बेटा, इसको हो जाना चाहिए था। ये एक सिंपल सीरीज बनेगी इसमें, और कुछ नहीं है। देखो ये ओरिजिन है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है x0 पर, सेकंड 2x0 पर, फिर 3x0 पर, फिर 4x0 पर,
ठीक है ना, एक्स नॉट। इस तरीके से पूरी इधर एक लाइन बना रखी है। पहले पर आपने जो रखा हुआ है, चार्ज जो रखा हुआ है, इस जो जितने भी और मल्टीपल ऑफ एक्स नॉट हैं, इन सब पर उसने क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर चार्ज रखा क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, ठीक है। और जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ एक्स नॉट हैं, उस पर उसने माइनस नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी तक। ये सीरीज इस तरीके से इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग से कैलकुलेट कर लो। टोटल पोटेंशियल इस वाले पर देख लो कितना आने वाला है, ठीक है। तो पोटेंशियल में कैलकुलेट कर रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, ठीक है ना। तो टोटल पोटेंशियल एट ओरिजिन कैन बी रिटन एज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस जितने भी हैं। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बोलो बेटा कितना आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज कितने डिस्टेंस पर है ये ओरिजिन से, तो इस चार्ज की, हाँ बोलो, इसने सिर्फ ये बता रहा है कि अगर कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर देखें तो पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, बस ये बताया उसने और कुछ नहीं बताया है। यानी कि इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दिया है कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, जो अपने को पहले से पता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है। चलो ट्राई करो फटाफट से अभी सारे बच्चे जिन्होंने नहीं किया है। पोटेंशियल देखो, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से देखो, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, ये एक्स नॉट पर है कि नहीं। तो इस वाले चार्ज की वजह से ओरिजिन पर कितना आना चाहिए, के क्यू अपॉन, बोलो एक्स नॉट आएगा नहीं आएगा। सिमिलरली इस वाले चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस पर है बेटा ये, 3x0 पर, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, के क्यू अपॉन 3x0। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे ये और सीरीज बनती जाएगी, ये के क्यू अपॉन 5x0 एंड ऑन सो ऑन, ठीक है ना। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखो फटाफट से, और इसमें सीरीज को ऐड करके बोलो कितना आ रहा है। नेगेटिव चार्ज की वजह से हर एक में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसका मतलब नेगेटिव तो कॉमन हो जाएगा इसमें, तो उसको बाहर लिख लो, ठीक है। फर्स्ट की वजह से कितना आ जाएगा बेटा ये, के क्यू अपॉन 2x0। सेकेंड की वजह से कहाँ पर रखा ये, 4x0 पर सेकेंड चार्ज, तो 4x0 प्लस के क्यू अपॉन नेक्स्ट आएगा 6x0 पर, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल लिखो बेटे। दो चार्ज गिवन है अपने पास, Q और एक और Q। इनका मास गिवन है अपने पास, इसका मास m और इसका मास 2m, ठीक है ना। इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। लिखो, बनाओ इसको फिगर को। लिखो, if the two charges are released from rest when the separation was r, small r, find the velocity of each charged particle when the distance between the charged particles becomes 2r, distance between the charged particles becomes 2r। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करना शुरू करेगा, दोनों के दोनों पार्टिकल एक्सलेट करना शुरू करेंगे ना।
तो जब इनके बीच का सेपरेशन 2r हो जाता है उस समय दोनों की वेलोसिटी कितनी है अपने को पूछा गया है। फटाफट से ट्राई करो इसको। बोलो। मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक, तो वेलोसिटी दिस वन इज, मान लेते हैं ये हमारे पास v1 और ये v2, ठीक है। तो v1 बोलो कितना आ रहा है? बोलो। k/6 mr, ये आ रहा है। चलो नेक्स्ट, v2 कितना आ रहा है? v2 इसका, अच्छा, सबका ये आ रहा है ये। और किसी का आंसर बेटा? और किसी का आंसर? शुरू करें फिर? शुरू करें? और किसी का आंसर आया कि नहीं? हिमांशु कितना आंसर आ रहा है? लोकेंदर, अतुल, आंसर आया कि नहीं? बोलो। चलो शुरू करते हैं। देखो शुरू करते हैं इसको। इनिशियली हमारे पास इसको, इनके बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था? r के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ से मैंने रिलीज किया रेस्ट से, ठीक है। इनिशियली ये कितना था? ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ से मैंने रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में F, उतना ही इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में F। क्लियर है कि नहीं? लेकिन पूरे सिस्टम पर अगर देखें तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा? 0। क्लियर है कि नहीं? इंडिविजुअल पार्टिकल पर देखेंगे तो डेफिनेटली एक फोर्स लग रहा है, ठीक, म्यूचुअल रिपल्सन का। लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पर? 0 के बराबर। तो ये दोनों पार्टिकल एक्सलेट करना शुरू करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसका मास 2m है, मास ज्यादा है तो इसका एक्सलेशन कम होगा और इसका एक्सलेशन ज्यादा होगा, है ना, अनोदर वाले चार्ज पार्टिकल का। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, इस वाले की वेलोसिटी ज्यादा रहने वाली है, ठीक। अब देखो सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाता है बेटे? ये 2r के बराबर, ठीक है। तो ये पार्टिकल की मान लेते हैं कि वेलोसिटी v1 और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v2 के बराबर है। इस पर चार्ज q मास 2m, इसका चार्ज q मास m, ठीक। तो पहली बात तो इसमें, क्योंकि लगातार पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लगातार पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो लेकिन पहले अपने को v1 और v2 के बारे में बात करनी है, कितना किस रेशो में आना चाहिए। तो सबसे पहला अपन लोग यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा तो कितना होना चाहिए? जितना मोमेंटम इस वाले पार्टिकल का इस डायरेक्शन में, उतना ही मोमेंटम इस वाले पार्टिकल का इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, चलो दोबारा करना पड़ेगा इसको, है ना। देखो वापस से मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूँ। इनके बीच का सेपरेशन r के बराबर है। ये चार्ज पार्टिकल q मास m, ये वाला चार्ज पार्टिकल q मास 2m। इनिशियली इस पर रेस्ट से रिलीज किया गया है। फाइनली क्या होता है कि जैसे ही लगातार इन पर फोर्स की वजह से यहाँ पर इनके बीच में इनका एक्सलेशन है, उसकी वजह से इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी लगातार। तो मान लेते हैं 2r डिस्टेंस पर इस वाले चार्ज पार्टिकल यानी ये q,2m और ये वाला हमारे पास q,m, इस वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अपन लोगों ने v1 अज्यूम कर ली, ये वाली वेलोसिटी v2 अज्यूम कर ली। अपने को v1 और v2 फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना,
वेरिएबल्स कितने, 2 हैं, तो आपको 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, सेकंड इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। मोमेंटम कंजर्वेशन किसी लगा सकते हैं क्योंकि अगर पूरे सिस्टम को एक साथ में देखूंगा तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। हालांकि इंडिविजुअल पर दोनों पर फोर्स एक्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लेकिन पूरे सिस्टम पर देखूंगा तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट पर थे तो इनिशियल जो मोमेंटम है वो कितना है, 0 के बराबर। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। 0 कब होगा बेटा, जब दोनों का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए, उस केस में मोमेंटम फाइनल कितना हो जाएगा इसमें, 0 के बराबर। तो इस वाले का कितना हो जाएगा, ये m इंटू वी वन मस्ट बी इक्वल टू 2m इंटू V2। तो यहाँ से अपने को मिलेगा कि V1 मस्ट बी इक्वल टू 2V2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड यहाँ पर अप्लाई करो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन बोलो क्या होता है इसमें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बोल सकते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा इसकी, 0 के बराबर, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच का सेपरेशन r है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पहले वाले जो सिस्टम कितना होता है किसी सिस्टम का, आपके पास अगर 2 चार्ज सिस्टम है तो कितना होता है, के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर के बराबर होता है। तो क्यू वन क्यू टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा इधर। के फाइनल कितना हो जाएगा बेटे, हाफ इंटू एम इंटू वी वन का स्क्वायर, दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू 2m इंटू वी टू का स्क्वायर। ये तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रेडियस, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अभी 2r हो गया है, ठीक है। यहाँ से v1 या v2 को किसी को हटा दो, v1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना बेटा ये 2v2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक। और इसको इधर लेकर के आ जाओ तो कितना बन जाएगा इसमें 1/2 इंटू एम, इसमें कॉमन है, ठीक। v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 4 इंटू वी2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा ये हाफ बन जाएगा इसमें के क्यू, सॉरी उल्टा में लेके इधर लेके आएंगे इसको, तो हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r के बराबर, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से v2 कितना आने वाला है ये निकालो फटाफट से, कितना आ रहा है बेटा ये, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आने वाला है ये 6 टाइम हो जाएगा ना, ये 6 इंटू वी2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो v2 आएगा वो अपने को मिलेगा q इंटू, ठीक, और इधर आ जाएगा ये k अपॉन 6r। इतना आ रहा है क्या बेटा, देखो v2 इतना ही आ रहा था क्या, बोलो, अरे बोलो भाई। 6mr, अच्छा 6m भी है, चलो m इंटू आर, ठीक है। ये हमारे पास v2 आ गया। अब यहाँ से v2 पता है तो v1 की वैल्यू इसका डबल कर देंगे कि नहीं कर देंगे, यहाँ से v2 निकल जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन डाउट बेटा, किसी को इसमें, सिंपल है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये सिंपल वही क्वेश्चन है जो अपन लोगों ने सेंटर ऑफ मास में जो क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, बस फोर्स थोड़े से बदल गए और कुछ नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोगों ने किए थे जब स्प्रिंग वाला सिस्टम था ना, स्प्रिंग मास सिस्टम वाला जो करते थे, उस टाइप का ही अरेंजमेंट है ये, सिंपल, ठीक है। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की लेते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। नोट हो गया बेटा ये, यस सर, यस सर, सबने नोट कर लिया ये लोकेंदर, यस सर। चलो नेक्स्ट, चलो अब नेट कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू करते हैं। अभी तक अपन लोगों ने क्या देखा कि अगर आपके पास
टू चार्ज सिस्टम है, यानी दो सिस्टम के अंदर सिर्फ दो चार्जेस हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर के बराबर, है ना। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे सिस्टम की, ठीक है। तो लिखो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी potential energy of multiple charge system. मल्टीपल चार्ज सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उस केस में अपन लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को पता है ना, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि उस सिस्टम को अरेंज करने में, इनफाइनाइट से उस गिवन पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करने में जितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये पता है कि नहीं तुम लोगों को, बताओ। अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना, इसका बेसिक मतलब ये है, ठीक है ना। तो चाहो तो इसको बेसिक डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली बताऊँ कैसे करते हैं इसको। तो लिखो इसमें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम, मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम लिखना बेटा इसको, पॉइंट चार्ज सिस्टम is the sum of potential energy of each pair of charge particles, नोट हो गया बेटा। यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो जैसे हमारे पास सिस्टम के अंदर अभी मैं शुरुआत में 3 चार्ज पार्टिकल लेता हूँ ना, आपके पास Q1, Q2 और Q3, 3 चार्ज पार्टिकल हैं। इस तरीके से इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं, Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन R1, ठीक है ना। Q2 Q3 के बीच में जो सेपरेशन है वो R2, और ये हमारे पास सेपरेशन R3 के बराबर, ठीक। तो जितने भी यहाँ पर पेयर बनने वाले हैं, चार्जेस के पेयर बनने वाले हैं, उस हर पेयर की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो पेयर पहला कौन सा बन जाएगा इसमें बताओ, इसमें पहला पेयर Q1 और Q2 का मिल जाएगा अपने को, सेकंड पेयर Q2 और Q3 का मिल जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर थर्ड पेयर किसका मिल जाएगा, Q1 और Q3 का। तो इतने जितने भी नंबर ऑफ पेयर मिलेंगे उन सब की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते चले जाना है, ठीक है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा बेटा, U इक्वल टू, फर्स्ट की कितनी हो जाएगी बेटा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी K इंटू Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना, R1। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर की, सेकंड पेयर Q2 और Q3 को अपन लोगों ने अज्यूम कर लिया, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये K इंटू Q2 Q3 अपॉन R2। सिमिलरली थर्ड पेयर कितना हो जाएगा बेटा इसमें, K इंटू Q1 Q3 अपॉन R3। तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उस तरीके से सारे पेयर को ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारे पास क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अगर पॉइंट चार्जेस नहीं हो तो? पॉइंट चार्ज नहीं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे ना,
पढ़ेंगे उसको भी। अगर कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम है तो किस तरीके से करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसको अलग से देखेंगे। नोट कर लिया बेटा ये? सर अभी नहीं सर। कर लो इसको। देखो इसको प्रूव करना बिल्कुल सिंपल है। हो गया बेटा नोट ये? जिसको बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यही होगी। ठीक है कि नहीं? कैसे करेंगे देखो। नोट हो गया बेटा कि नहीं सबका ये? यस सर। यस सर। देखो हाँ, वापस Yes, से इसकी डेफिनेशन से आते हैं ना, चाहो तो इसको साइड में लिख लेना, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना, सिस्टम की, और अपने हेल्प के लिए चाहिए तो आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, देखो आपसे क्या बोला गया कि इस सिस्टम को अरेंज करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले आपने Q1 को लेकर के आए, Q1 के लोग लेकर के आए कि इसमें वर्क डन कितना करना पड़ा, W1। सेकेंड वाले केस में आप Q2 को लेकर के आए, आपको वर्क डन कितना करना पड़ा, W2। थर्ड केस में आप कितना लेकर के आए इसको, Q3 को लेकर के आए, और यहाँ पर वर्क डन कितना करना पड़ा, W3। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या मैं इसको W1 प्लस W2 प्लस W3 बोल सकता हूँ कि नहीं? बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, Yes, अब बताओ W1 कितना होना चाहिए, बोलो। जब सिस्टम के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिंपल लेकर के आ रहे हो आप, तो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0 के बराबर। 0। W2, अरे किसकी है ये? हाँ, जब Q2 को लेकर के आ रहे हो तो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर कौन सा चार्ज अवेलेबल है, Q1 ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा नहीं आएगा, बोलो। तो आपको इस वाले पॉइंट पर लाने के लिए Q2 इंटू वी के बराबर वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। तो मैं लिख सकता हूँ Q2 इंटू वी किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से। ठीक है ना, अब उसके बाद थर्ड लेकर के आए चार्ज पार्टिकल को। अब यहाँ पर देखो, इस वाले पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। ठीक है, जब मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल लेके आऊंगा तो सिंपल कितना हो जाएगा, Q3 इंटू वी। अब यहाँ पर V वाला जो पोटेंशियल है किस किस चार्ज की वजह से आना चाहिए, बोलो, Q1 और Q2 की वजह से। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q3 इंटू 1 की वजह से प्लस 2 की वजह से। अगर इनकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मिलेगा अपने को Q2 इंटू V1 की वजह से कितना हो जाएगा, ये K इंटू Q1 अपॉन R1 डिस्टेंस, प्लस इसमें सेकंड वाला Q3 देखो, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दो। ठीक है ना, इस थर्ड वाले पॉइंट पर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, K इंटू, बोलो, K इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, R3 डिस्टेंस है। देखो हमें 3 पर चाहिए, है ना। ऐसे लिख दो इसको, अगर इसको नोटिफाई करना है पोटेंशियल एट पॉइंट, अगर इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखना है तो इसको ऐसे लिख दो Q3 इंटू पोटेंशियल एट 3। ठीक है ना, ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू 2। अब तो आसान है कि नहीं। अब 2 की वजह से 3 पर देखो कितना आने वाला है पोटेंशियल, K इंटू Q2 अपॉन R2। सबको ऐड करो, क्या बताओ ऊपर वाला ही फॉर्मूला मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन लोग देख भी सकते हैं, चाहो तो साइड में इसको लिख लेना, अदरवाइज इतना काफ़ी है आपके लिए। नोट कर रहे हो क्या इसको? दिस इज Q1 Q2 ड्यू टू 1, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1। आगे चलें बेटे। यस सर। चलो वापस से आता हूं यहाँ पर। देखो अगर इंडिविजुअल चार्ज सिस्टम के अंदर जो भी आपके पास सिस्टम गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास ये चार्ज Q1 Q2 और Q3, ठीक है कि नहीं, ये सिस्टम आपके पास गिवन है, ये आपके पास सेपरेशन R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की तो पता ही है अपने को,
ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की पूछी जाए, जैसे पूछा जाए कि Q1 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो लिख सकते हैं कि नहीं। किसी भी पॉइंट पर देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर किसी पॉइंट पर चार्ज को रख दिया, मैं इसे Q1 को रखा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल V गिवन है, तो सिंपली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, ये Q1 इंटू वी के बराबर होती है कि नहीं होती। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो इस तरीके से अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं इसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी Q1 की निकालेंगे तो इसको मैं लिख रहा हूँ U1, ठीक है नहीं। कितना होना चाहिए बोलो, Q1 इंटू पोटेंशियल एट 1। पोटेंशियल एट 1 किस किस की वजह से होगा बोलो बेटा, बोलो 1 पर 2 की वजह से प्लस 1 पर 3 की वजह से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी इसको अपन लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K इंटू Q1 इंटू Q3 अपॉन R3। अगर अपन लोग ये देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी 1 की है क्या, 1 की ड्यू टू 2 और ड्यू टू 3 लिख दिया सिंपल, है ना। जैसे 2 की वजह से कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R1, और Q1 की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू 3 वो कितनी हो जाएगी, K इंटू Q1 Q3 अपॉन R3। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, दिस इज U1। सिमिलरली U2 और U3 लिख के बताओ कितना आएगा। नोट कर लिया बेटा ये। नोट कर लिया बेटा। यस सर। U2 सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी आएगी। देखो Q2 की आएगी Q1 की वजह से और Q3 की वजह से, तो Q1 की वजह से कितनी आ जाएगी, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q3 की वजह से कितना आ जाएगा बोलो, K Q2 Q3 अपॉन Q3 अपॉन R2। सिमिलरली U3 बोलो, K Q3 Q2 अपॉन R2। K Q3 की वजह से कितना आ जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R3, 2 की वजह से कितना आ जाएगा, प्लस K Q3 Q2 अपॉन R2। वेरी गुड। तो इस तरीके से इंडिविजुअल पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं सिस्टम के अंदर। नोट कर लो फटाफट से। नोट हो गया, हो गया बेटा ये। यस सर। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है यहाँ पर। अगर तीनों एनर्जी को आप ऐड कर दो, है ना, आपने क्या किया, इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड आउट किया। अगर तीनों एनर्जी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो बताओ इसमें क्या आने वाला है, U1 प्लस U2 प्लस U3। अगर इसको अपन लोग देखें, हाँ ये क्या मिलेगा अपने को, अगर ये आप ऐड करेंगे तो हर एक में 2 टर्म्स ऐड हो जाएंगी ना, हो जाएंगी। ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K इंटू Q2 इंटू Q3 अपॉन R2 प्लस K Q1 इंटू Q3 अपॉन R3। क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये जो ब्रैकेट में मिल रहा है ये क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये U1 प्लस U2 प्लस U3 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, अगर टोटल इंडिविजुअल पार्टिकल की पोटेंशियल को ऐड कर दूं और सबका हाफ कर दूंगा तो क्या मिलेगा आपको, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? तो ये आ जाएगा एनर्जी, पोटेंशियल sir. एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज U1 प्लस U2 प्लस U3, और अगर सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं तो इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? इसमें हो क्या रहा है कि जब 1 की एनर्जी लिख रहे हो, ठीक है ना, फर्स्ट की, तो चार्ज 2 की वजह से आ जाएगा, इसमें एक बार हो गया इसमें पेयर की, जब 2 की लिखोगे फिर 1 की वजह से फिर से आ जाएगा, सेम 2 बार इसमें एडअप हो जाएंगे, तो हर एक टर्म 2 बार ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए अपन लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है उसको जस्ट हाफ कर देंगे, तो अपने को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। हो गया बेटा ये? Yes, sir. अब देखो इसका अपन लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके का सिमेट्रिक सिस्टम है ना, कि हर एक चार्ज जो पार्टिकल है उसका जो पोजीशन है वो एकदम आइडेंटिकल है ना, हर एक चार्ज सिस्टम की जो पोजीशन है वो आइडेंटिकल है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर चार्ज सिस्टम। ठीक है ना, जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसके रेस्पेक्ट में, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सबकी इक्वल हो जाएगी, है ना, U1 मस्ट बी इक्वल टू U2 मस्ट बी इक्वल टू U3। ठीक, तो उस केस में सिंपली आप बता सकते हो कि टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ एक की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो और टोटल की एनर्जी अपन लोग लिख सकते हैं आसानी के साथ में। तो इसको एक नोट पॉइंट में लिख लो, एक यहाँ पर नोट पॉइंट डालो, लिखो इफ the potential energy, electric potential energy of each charged particle is same in a given system, then due to then हम क्या बोल सकते हैं इसमें, आप लोगों ने क्या बोला कि U1 विल बी इक्वल टू U2, अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन है। ठीक है कि नहीं? सारे के सारे इक्वल अपने को गिवन है। क्लियर है कि नहीं? मान लेते हैं कि आपके पास लास्ट कितनी है, n है, ये सब की सब बराबर हैं, तो अगर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखूंगा तो सिस्टम के लिए क्या करते हो आप, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन अप टू UN डिवाइड बाई 2 कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, बोलो। अगर इसमें सबकी बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स U1 लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 2। ठीक है नहीं? यानी आप सिंपली एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने सिस्टम में, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, सम होकर के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डायरेक्टली अपने को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। नोट हो गया बेटा? ये नोट कर लिया? Yes, sir. चलो अब इस पर बेस्ड एग्जांपल देखो कैसे करते हैं। रेगुलर हेक्सागन है ये, ठीक है, आप साइड ए, लिखो, बना लिया बेटा इसको।
बना ले बेटा इसको कि नहीं? Yes, sir. चल लिखो, Yes, sir. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल इन द सिस्टम। ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब देखो, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो एक तरीका क्या होता है बेटा कि हर एक इंडिविजुअल पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, सबको ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो उसमें एक तकलीफ क्या होती है कि लगातार आपको चार्ज पार्टिकल हर एक पेयर को आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी एक पेयर मिस हो गया, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के पेयर बनेंगे, अगर कोई भी मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें टोटल एनर्जी आपके पास गलत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अगर यहीं पर सिमेट्रिक सिस्टम गिवन है तो बड़ा ही आसान होता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है तो डायरेक्टली उसी की एनर्जी को यूज़ करके टोटल सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ इसमें हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू, ये आंसर कितना आ रहा है? सेम आएगी अलग अलग आएगी? पहले ये बताओ मुझे, बताओ। सेम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ठीक है कि नहीं? सिमेट्री से दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो बताओ कितना आ रहा है ये? KQ स्क्वायर बाई ए। KQ स्क्वायर बाई ए। कितना आ रहा है? Yes, sir. और कोई आंसर? देखो एक जैसे मान लेते हैं इस वाले की फाइंड आउट करनी है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पहले इसका निकालेंगे, इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, है ना। तो तुमने तो एक की पोटेंशियल कहाँ निकाली है बताओ? अगर सिस्टम के अंदर प्रीवियस स्लाइड को देखो, प्रीवियस स्लाइड को देखो, सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी चार्ज पार्टिकल की? हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से निकालते हैं। जैसे Q1 की निकाली अपन लोगों ने, ठीक है ना, तो Q2 की वजह से कितनी आई, Q3 की वजह से कितनी आई, जैसे नहीं ना इसमें Q1 की देखा 2 की वजह से और 3 की वजह से, देखो कितनी आने वाली है, ठीक है कि नहीं। अब देखो आ गई। बताओ। KQ इंटू ब्रैकेट में सर 2 + 5 √3 2 + 5 √3 अपॉन 2 √3a अपॉन 2 √3a स्क्वायर रहेगा। हाँ, Q स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी गलत क्यों कैलकुलेट किया भाई तुम लोगों ने? बोलो। किसी एक चार्ज पार्टिकल की कैसे फाइंड आउट करते हैं? हर एक की वजह से। जैसे इसकी चाहिए अपने को, तो चाहिए किसकी वजह से? इसकी वजह से भी आएगी, इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से भी 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 आएगी, ठीक है कि नहीं। सर इससे पहले वाली स्लाइड ओपन कर दीजिए। पहले वाली स्लाइड ये रही, बोलो। इसके बाद वाली। इसके बाद वाली ये लिखा नहीं तुमने? स्क्रीनशॉट। हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेना था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। अच्छा लिखते नहीं हो तुम, स्क्रीनशॉट से काम चला रहे हो? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। नहीं तो भी स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो तुम? हाँ तो सर अब लिख लूंगा सर, आप रखे थोड़ी ना रहेंगे स्लाइड को। अच्छा चलो ठीक है, हो गया बेटा। ये बताओ एनर्जी आएगी नहीं इसकी, बोलो। Q1 की फिर से कैलकुलेट करो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हर एक 50 पार्टिकल की। तुम लोग गलत क्यों कैलकुलेट कर रहे हो ये? और किसी का आंसर आएगी नहीं?
अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो उसमें किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी चाहिए तो हर एक चार्ज पार्टिकल, रिमेनिंग जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उन सबकी वजह से आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। आपने क्या किया है, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल की वजह से निकाल दिया, कितना आ गया? आ गई सर। आ गया, बोलो। यस सर। 2 k स्क्वायर 2 स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस 3√3 3√3 अपॉन 3√3a 3√3 ए। काय को तो मजा नहीं दे बल ले आने जाए, चल बाहर जल्दी। जी पढ़ा रहा हूँ मैं, आवाज जा रही है वहां पे, जा। सर एक बार दोबारा ओपन कर दीजिए। एक बार फिर से ओपन करते हैं, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इससे पहले वाला, इससे भी पहले वाला, ये। यस सर, थैंक यू सर। चलो शुरू करें बेटा इसका, बोलो। सर जो मैंने आंसर दिया है उसमें वहाँ 1 आएगा 2 की जगह न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 1, 2 की जगह 1 आएगा। हाँ ये आ रहा है। और किसी का आंसर आया कि नहीं बेटा, बोलो। सही है सर, मोहक वाला सही है। मोहक वाला सही है। यस सर। चलो शुरू करें। लोकेंद्र आया कि नहीं? प्रियांश नहीं आया सर। नहीं आया। चलो देखो, जैसे मुझे चाहिए इस वाले चार्ज पार्टिकल की, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना, इस वाले चार्ज पार्टिकल की, इसको मैं U1 मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले मैं इस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से देखूंगा कितनी आने वाली है, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। क्लियर है कि नहीं? तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, कितनी कितनी डिस्टेंस होगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है मुझे, अगर इसके बीच की डिस्टेंस देखें तो ये कितनी आ जाएगी, बता सकते हो कि नहीं? यहाँ पर इसको वेक्टर के फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं इसको? अगर इसको एक वेक्टर मान लो, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये वाला जो आने वाला है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास a√3 के बराबर। आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली अगर ये वाली डिस्टेंस चेक करूँ तो यहाँ पर कितना होता है, ये भी यहाँ से यहाँ तक की a होता है, यहाँ से यहाँ तक a होता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2a के बराबर। इतनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी अपने को। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना शुरू करते हैं U1, ठीक है ना। और सिमेट्री से देखेंगे कि हर एक की चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेम होगी, है ना, सेम आने वाली है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हर एक चार्ज पार्टिकल की। तो पहले इस वाले की वजह से कितना आ जाएगा बेटा, ये KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर a के बराबर। सिमिलरली अब देखो, इसकी वजह से अपने को जितनी है उतनी एनर्जी इसकी वजह से भी होगी कि नहीं होगी, बताओ, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो भाई, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से है, क्या उतनी एनर्जी इसकी वजह से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सेम डिस्टेंस a पर डिस्टेंस पर है कि नहीं, ठीक, सेम चार्ज पार्टिकल है, तो इन दोनों की वजह से अगर निकालूंगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को कवर हो गया, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसकी वजह से देखो कितनी आने वाली है, इसकी वजह से और इसकी वजह से बराबर आएगी नहीं आएगी? सो दोनों सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं, ये बोलो, ठीक। तो ये आ जाएगा इसमें 2 टाइम्स, एक की वजह से हो जाएगा इसमें k/Q स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इसमें a√3 के बराबर। फिर नेक्स्ट इसकी वजह से कितना आ जाएगा, लास्ट वाला जो बचा हुआ पार्टिकल है उसकी वजह से आ जाएगा इसमें KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2a के बराबर। तो KQ स्क्वायर अपॉन a इसमें कॉमन ले लो, तो आ जाएगा ये अपने को KQ स्क्वायर अपॉन a कॉमन, बचेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 + 2/√3 + 1/2, ये आ जाएगा इसमें। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो बेटे। यस सर। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आने वाला है ये, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो। हाँ, 1 की जगह 4 होगा न्यूमरेटर में। 1 की जगह 4 होगा। यस सर। कितना होगा मदन? 4 ही होगा सर। अच्छा, 4 ही होगा। चलो
सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा इसमें, इसको एलसीएम ले लो कितना आने वाला है, और इसकी एनर्जी बताओ कितना आने वाला है ये U1 इक्वल टू, बताओ। ये 2 + 1/3 कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये 5/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास KQ² और ब्रैकेट में आ जाएगा इसमें 4 + 5√3। देखो जरा बेटा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपॉन हो जाएगा ये 2√3। इतना आएगा नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी यस सर। कैलकुलेट करने में किसी को तकलीफ तो नहीं है, ये किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए है समझने में कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की वजह से कैलकुलेट कर लिया एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास सम हो गया। यहां तक बेटा किसी को तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है? नोट हो गया बेटा, ये नोट कर लो इसको। लिया। हो गया, चलो प्रियांश, एनर्जी कैलकुलेट करने में कोई तकलीफ नहीं सर, आ गया। अब हर एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इतनी होने वाली है कि नहीं होने वाली, अगर सिस्टम में देखें तो, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज पोजीशन सबकी एकदम आइडेंटिकल है, तो हर एक की पोटेंशियल एनर्जी बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पूरे सिस्टम की अगर लिखते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है। कहाँ तक जाएगा ये, U6 तक अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा, ये बोलो। यस सर 2। अब देखो U1 U2 U6 तक बराबर है, तो कितना आ जाएगा 6 टाइम U1/2, यानी कितना आ जाएगा 3 टाइम्स U1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब U1 की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। U1 की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है ये, तो 3 टाइम्स KQ² इंटू ब्रैकेट में कितना था ये 4 + 5√3 अपॉन 2√3, इतना ही था कि नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा ये K इंटू Q² इंटू ब्रैकेट में 4 + 5√3 अपॉन इसमें √3 भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, √3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहे तो इसमें अपॉन कितना आ जाएगा ये 2a के बराबर, और √3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल सिस्टम की जो एनर्जी आ जाएगी U सिस्टम विच कैन बी रिटन एज K इंटू Q² अपॉन 2a, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 15 + 4√3। चेक करो बेटा ये इतनी आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर। हो गया, किसी को तकलीफ? नो सर। चलो तो आज के लिए सेशन को यहीं पर क्लोज करें, बोलो टाइम हो गया अभी के लिए, आज के लिए सेशन यहीं पर क्लोज कर देना, ठीक है कि नहीं।